से आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में बैंक के समस्त कर्मचारी एक आंदोलन की राह पे निकल चुके हैं। लेकिन संसद में जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री आंदोलनकारियों को कहीं न कहीं विभिन्न नामों से पुकार रहे हैं, आज हो सकता है कि बैंक कर्मचारियों के इस हड़ताल को भी भारत के प्रधानमंत्री एक अन्य नाम से संबोधित करें, बुद्धिजीवी, आंदोलनजीवी, परजीवी। तो आज आइए मैं बैंक कर्मचारियों से ही बात करता हूं कि कल के डेट में हो सकता है आपको किसी अन्य नाम से पुकारा जाए तो कैसा लगेगा। भारत के प्रधानमंत्री तो साफ ये बोलते हैं कि आपने अभी अपने बैनर में दिखाया है, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूँगा मैं, राष्ट्रहित में और जनहित में। क्या ये आंदोलन राष्ट्रहित और जनहित में है? जी हाँ, बिल्कुल राष्ट्रहित जनहित में है। ये इसका दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये तो समय के गर्त में छुपा है, परंतु जो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि जो आप पिछला अगर देखें विगत कुछ सालों में देखें तो आपने देखा होगा कि प्राइवेट बैंक ज़्यादा से ज़्यादा फेल हुए हैं और उनका वित्त पोषण आखिर सरकारी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने किया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का साफ ये कहना है कि जो कार्य देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीयकरण की नीति पे जो चले हैं इससे देश का विकास होगा। तो क्या राष्ट्रीयकरण ये मुद्दा और प्राइवेटीकरण की जो बात को लेकर के आप इसको फाउंडेशन लिए हुए हैं, तो हमको सिर्फ ये बताइए कि आज से करीब 30 वर्ष पहले या 40 वर्ष पहले इन्हीं बैंकों को प्राइवेट से निकाल करके राष्ट्रीयकरण किया गया था। आज ऐसा कौन सी बात आ गई सरकार के पास कि इन्हीं बैंकों को फिर से प्राइवेटीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है? बिल्कुल सही मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं। यही हम लोग भी बार बार समझा रहे हैं कि 40 साल 30 साल पहले जब 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उसके उद्देश्य ये था कि हमारे गरीब तबके की जनता को, मजदूर को, किसान को उसका बैंकों का लाभ मिले और उनको देश की तरक्की में अपना योगदान दें। परंतु आज हम देख रहे हैं कि हमारा देश कुछ उद्योगपतियों के हाथों तक सीमित रह गया है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि वो बैंक आप और हम तो खरीदने वाले नहीं हैं। आप सब जानते हैं कि उस बैंकों को कौन खरीदेगा, उन बैंकों को खरीदने वालों का नाम भी हम सब जानते हैं। तो आखिर उनके हाथ में चला जाएगा तो हमेशा लाभप्रदता की सोचेंगे। आपका नाम क्या पड़ता है? बलवंत सिंह नेगी। बलवंत सिंह, जब देश का लाल किला निजीकरण में जा सकता है तो क्या देश के बैंक निजीकरण में नहीं जा सकते? बिल्कुल नहीं। तो देख निजीकरण वहाँ पे उनने जो दोनों में अंतर, बैंक का जो हमारा निजीकरण है उसके पीछे का मोटो कुछ अलग है और वहाँ का मोटो कुछ अलग है। वहाँ पर किसी बैंक के अंदर जो निजीकरण करेंगे वो किसी विशेष समुदाय को फायदा होने वाला है और उसमें कई लोगों को नुकसान होने वाला है। नुकसान वहाँ पर लाल किले में एक आदमी को फायदा हो रहा है, पर यहाँ नुकसान किसी को नहीं हो रहा है। परंतु यहाँ पर बैंक के कर्मचारी, अधिकारी, इवन आने वाले हमारे जो कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, वो उनको नुकसान होने वाला है। नेगी साहब, कुछ बैंक तो अभी राष्ट्रीयकृत बैंक, उनके अगर एनपीए को आधार बनाया जाए तो वो आउट ऑफ स्टैंडिंग हो चुके, जिनके कारण सरकार एक उचित कदम उठाई और कई बैंकों को एक कंपाउंड बना करके उनको एक बैंक में मर्ज कर दिया। बात ऐसी आ रही है कि आर्थिक तंत्र से देश की स्थिति क्या है, जीडीपी क्या बता रही है, हमसे ज़्यादा आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर देश की जीडीपी घट रही है तो इकोनॉमिक अपने आप से डाउन है, लेकिन बैंकों का निजीकरण, अगर देश के प्रधानमंत्री ये चाह रहे हैं कि तमाम बैंकों को समेट करके अगर 2-3 बैंक भारत में राष्ट्रीयकृत करके चलाएं, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है बैंक कर्मचारी? देखिए, जैसा आप बोल रहे हैं कि एनपीए दूसरे बैंक ज़्यादा है, तो उसके पीछे भी सरकारी नीतियों का हाथ है। जितने भी आप देखेंगे कि जितने भी सरकारी लोन, गवर्नमेंट के लोन बांटे जा रहे हैं और वो जो एनपीए हो रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दिया है, वो भी उसके लिए सरकार कोई पहल ऐसा नहीं कर रही है जिससे कि हमें वसूली जा सके, रिकवरी हो सके। बैंक वालों को कोई संरक्षण नहीं है कि बैंक वाले उस संरक्षण के तहत अपनी वसूली करें। तो वसूली में ध्यान देकर गवर्नमेंट के बांटने पे लगी हुई है और हमारे संघ, हमारे उच्च पदाधिकारी संघ के पदाधिकारी बार बार इस बात को
याद दिलाते हैं, बार बार विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि बैंक हमारे गर्त में जा रहा है, इसे संभालिए। परंतु जैसा मैंने पहले कहा कि बदनाम नेगी साहब, देश की राजधानी दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ये आंदोलन जीती है, कल आपको नए नाम से नवाजा जाएगा। आप भी आंदोलन की राह पे चल रहे हैं, तो एक नए नाम के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। मैं राकेश तिवारी सिर्फ आपसे ये बताना चाह रहा था कि देश की जो स्थितियाँ इस समय आंदोलन की राह पे चल रही हैं और विभिन्न नामों से जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री संसद में एक नए उद्बोधन के माध्यम से आते हैं, तो कल हो सकता है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तले जो भी आंदोलन कर रहा है एक नए नामों का संबोधन होगा। मैं राकेश तिवारी, भोपाल तक। जय हिंद, जय भारत।